अभी हम अनु पटवाल जी के वहाँ गांव कौन सा है? ये ग्राम कुंडोली बिरखौल ब्लॉक। तो ये हमने देखा कि इनका जो अनु पटवाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अकेले गांव में रह के। एक हमको सीख मिलेगी कि जो कहते लोग गांव में कुछ नहीं होता है। तो अनु पटवाल जी, कीवी के पेड़ कितने लगा रखे हैं आप सर आपने? ये कीवी के पेड़ जो हमने लगाए हैं 2017 में, ये लगे थे 450 पौधे हमारे। 650 की मेरी बुकिंग थी, 666 की, लेकिन पेड़ जो वहाँ पे पेड़ का अभाव था तो इसलिए हमें उनमें 450 ही मिले उस समय। और अभी ये अब फ्रूटिंग स्टेज में आ रहे हैं। कुछ पेड़ों ने इस बार फ्रूट भी दिए थे, 50-60 पेड़ों ने। और अगले साल मुझे उम्मीद है कि जो स्ट्रक्चर वगैरह में हमें कमियां हैं उसको पूरा करेंगे और हमें अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर ये कीवी की आपने खुद ही नर्सरी तैयार कर रखी है? जी हाँ, ये नर्सरी तैयार करने का मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ पहाड़ में जो भी भाई हमारे लगाना चाहते हैं या जिनकी कम खेती है, दो खेत हैं, 4 खेत हैं, वो अपने 5-10 पेड़ के लिए हिमाचल या कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा वो, क्योंकि किराया भी महंगा पड़ता है और पेड़ लाना फिर मुश्किल काम है, तो पेड़ भी महंगा है। तो इसलिए हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी को भी अगर 2, 4, 5, 10, 20 पेड़ चाहिए हो तो हम उनको यहीं से प्रोवाइड करें। और उनको यहाँ अगर कोई आ सकता है हमारे यहाँ तो उनको हम थोड़ा ट्रेनिंग भी दें। जो जितना हमें नॉलेज है इसके बारे में, जितना हमने ज्ञान अर्जित किया है, जितना हम सीख पाए हैं, उन भाइयों को भी सिखाएं कि जो हमारे 3 साल है उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3-4 साल हमने मेहनत कर चुके हैं लोगों को पूछ के या इसके विशेषज्ञों से बात करके, या जो हमें कठिनाइयाँ हुई उनको देख करके। तो जो भी आप आगे खेती करना चाहे इसकी, तो उसके बारे में उसको थोड़ा जानकारी दे सकें, उनको पेड़ मुहैया करा सकें। और जैसे उनको 2, 4, 10, 20 पेड़ों ले जाने के बाद 5-6 साल में फल मिलने लग जाए, अगर वो ज़्यादा बड़े लेवल पे करना चाहे तो फिर बड़े लेवल पे वो कर सकते हैं। तो सर आपने टोटल कितने कीवी के पेड़ लगाए? जो फ्रूटिंग के लिए हैं, जो मेरे बगीचे में, वो 450 हैं। और लगभग मेरे पास अभी 1000-1500 पौध नीचे जो नदी किनारे मेरा है जगह है वहाँ पे लगे हुए हैं। और मुझे लगता है ये कम से कम, मैंने गिने तो नहीं है ये पौध, लेकिन 2,500-3 हज़ार, मुझे लगता है 2,500-3 हज़ार पौधे मेरे पास है अभी भी, ताकि ये इस साल मैं इसको ग्राफ्ट करूं और अगले साल फिर लोगों को दे पाऊं। और उसके साथ साथ आपने अखरोट की भी नर्सरी बना रखी है? हाँ, ये अखरोट हमने ट्राई किया था। ये मेरा अभी साल भर का पौधा नहीं है, जो आप देख रहे हो इसकी हाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई है, इसकी पॉलिथीन फट गई, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट करना होने की वजह से हम भेज नहीं पाए। ये आप देख रहे हो, ये पेड़ जो है ये पिछले दिसंबर का पेड़ डाला हुआ है हमने, और ये मेरी हाइट से ऊपर जा चुका है। तो ये सारे पिछले साल के, ये 1 साल भर का पौधा नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये साल भर की पौध नहीं है। ये भी अभी, इसको भी साल भर नहीं हुआ, तो इस पर इस बार ग्राफ्टिंग होगी, ये तैयार हो जाएंगे अगले साल के लिए, ये भी शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ जो मेरे बाहर अखरोट के पेड़ हैं वो 2 साल के पेड़ हैं, और इसमें हमने कुछ ट्राई की थी, कोशिश करने की अपनी तरफ से ग्राफ्टिंग करने की, तो जिनमें कुछ पेड़ों पे फल भी आए थे। इन पे ग्राफ्ट क्या था? ग्राफ्ट करने की कोशिश की। अभी तो ये अखरोट सीडलिंग होगा? ये सीडलिंग है, इसका फिर ग्राफ्ट होगा? इस पे ग्राफ्ट होगा, उस पे कोशिश की है, लेकिन ये अभी ऐसे हम इसको दे देंगे सीडलिंग में ही। अगर कोई ले जाना चाहेगा भाई तो उनको दे देंगे, नहीं ले जाना चाहे तो हमारे पास जगह है, हम कोशिश करेंगे उस जगह को भी आबाद करने की कोशिश, जो बंजर पड़ी है। तो क्या ये रोजगार का एक साधन बन सकता है पहाड़ में? बहुत बढ़िया साधन है। हम तो बिल्कुल कहते हैं कि हम सोने की खान में बैठे हैं। जो लोग कहते हैं भाई हिमालय पहाड़ी क्षेत्र जो भी हैं सब एक तरह से ताज है, जिसको हम मुकुट कहते हैं, हम मुकुट पे हैं, मुकुट वाला हिस्सा है हमारे पास। तो हम उस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए, हाँ मेहनत आपको करनी है और प्रकृति आपको आपकी मेहनत का फल हमेशा देगी। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो प्रकृति आपसे रूठ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो सर इसका आपने के साथ साथ के सेब की बागवानी कर रखी है? हाँ, सेब भी ट्राई किया है। मेरे पास 40-50 पेड़ सेब के भी हैं, जिसमें रॉयल है, प्रिंस है, चौबटे प्रिंस वगैरह है, और कुछ गाला भी है 1-2, कुछ पेड़ गाले के भी हैं। तो वो अभी लगाए हैं, 2017 में लगाए थे, वो तो फ्रूटिंग स्टेज में है अब। मुझे उम्मीद है कि अगली बार उन पे भी अच्छा फल मिलेगा। कुछ मैंने पिछले साल लगाए हैं कुछ पौधे, तो वो भी 2-3 साल में वो भी फ्रूटिंग में आ जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं बाहर में कुछ नहीं होता, क्यों लोग जमीन की हकीकत नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल, उनको जो गलत धारणा है कि पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वो बहुत गलत धारणा है लोगों की। जो या तो वो ये सोचते हैं कि हम आज पेड़ लगा दें और 1 साल बाद उन पेड़ों के फल ही खाने आए, वो शायद गलत धारणा होगी। मैं तो ये कहूंगा कि आप मेहनत करो और ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। और उसका मैं लाइव एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पे ये 15 साल से बंजर भूमि थी,
तब यहाँ कोई पेड़ नहीं जमा था, लेकिन 3 साल से जब से हम आए हैं, आप अगर मेरे बगीचे में पूरा घूमोगे तो हर जगह आपको छोटे छोटे अखरोट के पौध, सेब के पेड़, ये सब जमे अपने आप जमे हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब प्राकृतिक हमारे साथ है कहीं ना कहीं। अगर वो जमते 12 साल से पेड़ वो जमते तो पता नहीं कितने पेड़ यहाँ होते, जंगल बन चुका होता। लेकिन 3 साल से ही वो पौधे, अब 2-3 साल से वो इतने बड़े बड़े पौधे मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब प्रकृति हमारे साथ है। लेकिन लोगों का नजरिया है कि यार गांव में बंदर हैं, शुअर हैं, कुछ नहीं। मैं लोगों को कहता हूँ लगाओ, तो मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ कि अनु पटवाल जी दिल्ली में सर्विस करने के बावजूद गांव का उनका लगाव है, लेकिन वो कहते हैं गांव में कुछ होता नहीं। वो उनकी गलत धारणा है। मैं तो कहूँगा बिल्कुल ऐसे लोगों से आप उनको मेरे पास भेजिए, आप यहाँ आइए, मेरे साथ रहिए, और फिर आपको दिखाते हैं नहीं होता। हमारे बड़े भाई विक्रम भाई हैं, वो भी कर रहे हैं। और गाँव में अगर करोगे तो क्यों नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि अब मैंने एक पेड़ मेरा अखरोट का है, एक पेड़ मेरा सेब का है, एक पेड़ मेरा माल्टे का है, और हम बोलते हैं ये बिकते ही नहीं है। भाई एक पेड़ बिकेगा कैसे हो आप उसको, तब तक आप नहीं बेच सकते हो जब तक आपकी मार्केट नहीं होगी, जब तक आपके पास एक वॉल्यूम नहीं होगा किसी चीज का। आपको पहले वॉल्यूम आपको बनाना पड़ेगा, अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी, ताकि दुकानदार खरीदने वाला आपके पास आए, ना कि आप बेचने दुकान पे जाओ। तो ग्राहक आपके पास आना चाहिए, खरीदार हमारे पास आना चाहिए, हम खरीदार। तो ये सर एक रोजगार का एक साधन बन सकता है। जो कहते हैं यार पहाड़ में बेरोजगारी हो चुकी है, लेकिन वो काम नहीं करते। मैं कितने को मोटिवेट करता हूँ, वो कहते हैं कुछ नहीं होता है। नहीं, वो उनकी गलत धारणा है, और वो एक तरह से आलसी लोग हैं। आलसी, बिल्कुल उनको आलसी कहूंगा। और एक तरह से जो हम आजकल, तो सर मेरा कहना मतलब कि फ्यूचर में बागवानी किसानों की और काश्तकारों की आय के साधन बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आया है। आप 2 तरह की इसमें खेती कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ। अभी मेरे सेब के पेड़ भी है, नीचे मेरी स्ट्रॉबेरी हो रही है, नीचे मेरी हल्दी भी हो रही है साथ में, और आप देख रहे हैं जैसे मैंने फली भी लगा रखी है, फ्रासबीन वगैरह है, तो मेरे साथ में वो भी है, दालें भी हो रही हैं साथ में। तो आप 2 तरह की आप खेती कर सकते हैं इसमें। तो आपको मतलब नुकसान नहीं है। आपको एक फसल निकलेगी, दूसरी फसल आपकी तैयार हो जाती है। लेकिन सर उसके लिए जज्बा चाहिए, मेहनत से। पेड़ लगाने से कोई फायदा, पेड़ लगा दिया, मेडिसिन नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं की, प्रोनिंग नहीं, तो उससे तो सूझ जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर देखो, हम बच्चों को पालते हैं, हमारे बाप बाप ने भी हमें पाला है, 20 साल पाला है, कोई 25 साल पाल रहा है। कम से ट्रेनिंग की सिस्टम है। अगर कोई अगर काम करना चाहे तो आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, हम तैयार हैं। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं हमें, सुबह शाम रात दिन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो हमसे हो सकता है, जितना बन सकता है, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, पेड़ भी मुहैया करेंगे। जहां तक हो सके कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा जो आपने नॉलेज सीखा इधर उधर से। बिल्कुल। और जो नए किसान लोग हैं उनको तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल, उनको पता नहीं कटिंग है, प्रोनिंग है क्या, तो वो आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, तो आपको गाइड करेंगे उनको। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पहाड़ में खास कर मैंने देखा है, शायद बाकी जगह होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहाड़ में एक खासियत है हमारे यहाँ की। अगर मैंने एक पेड़ लगाया तो वो दूसरा आदमी देखता है, अरे पेड़ थोड़ा सा ये हो गया, अब इसको उखाड़ के मैं खेत में ले जाऊं। ये बहुत बड़ी जो है गाँव की मेंटेलिटी है, जो ये गांव की मेंटेलिटी है। अभी जशपुर में पेड़ उखाड़ दिए भाई साहब, यूपी के पेड़ लगाए थे उखाड़ दिए। जो हमारे मानव रूपी देवता है, ये बहुत बड़ी कमी है, और ये हमारे ज्ञान की कमी है। कभी भी आप अगर मैंने कि या किसी ने भी एक बार इस पेड़ ने जो अपने जड़ों में खाना रखा हुआ है, संचय कर रखा है, उस खाने को उसने एनर्जी को अगर एक बार यूज कर लिया तो उसी समय वो पेड़ कभी नहीं होगा। उसको आप उसको निकालने की कोशिश ना करें। मैं खासकर अपने गांव, अपने पहाड़ वालों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी अपने पहाड़ी क्षेत्र में है, कि वो पेड़ नहीं लगेगा, वो आपके यहाँ भी नहीं लगेगा। और आप भाई वो पेड़ अगर किसी के भी घर में लगाए, किसी के बगीचे में लगाए, किसी खेत के पास लगाए, तो आप भी उसको मतलब जो भी उस खेत पेड़ के पास से जाता है, पानी का स्कोप ज्यादा है, लेकिन वो लोग अनभिज्ञता के कारण नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो एक तरह से अनभिज्ञता है, और एक तरह से ना करने की एक मानसिकता बनी हुई है कि नहीं हो सकता, करने से पहले ना पहले। और एक मानसिकता हम लोग बंदर सुअर नाम लेते, बंदर कुछ नहीं है जी। अगर मैं कहता हूँ मेरे खेत में यहाँ पे मेरे भालू आते हैं, सुअर यहाँ पे आते हैं, लेकिन अगर जिस दिन मेरे पेड़ों पे फल आने लग गए और मुझे पता है कि मेरे 450 पौधे और मेरे 10 लाख रुपए यहाँ खेतों में, देखता हूँ कौन बंदर कौन भालू आता है। मैं रात को 12 बजे भी यहाँ जागता हुआ मिलूंगा, और दिन में 12 बजे भी जागता हुआ मिलूंगा। 24 घंटे जाऊंगा, 3 महीने तो मेहनत करनी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। रात को लठ लेके यहाँ बैठ जाऊंगा, देखता हूँ कौन भालू कौन बंदर आता है, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत धारणा है हम लोगों की, बंदर आता है भालू आता है, वो आते हैं। लेकिन अगर आप सजग हो तो कोई नहीं आता। अगर मैं सजग, खुद सजग हूँ, किसान सजग है, तो कोई बंदर भालू कुछ नहीं कर सकता आपकी फसल का। थोड़ा बहुत नुकसान हर कोई करता है, वो तो आदमी भी करते हैं, बंदर भालू तो करेंगे, वो तो जानवर है।
लेकिन इंसान रूपी मानव ही कर लेता है, वो इंसान रूपी देवता ही नुकसान कर देता है फसलों को।